नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं अनीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अलवर उद्योग नगर थाना क्षेत्र अंतरजातीय डीजल चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। 4 डीजल चोरों को किया गिरफ्तार। वहीं लगभग 2000 लीटर डीजल पेट्रोल किया बरामद। नकली सोने की ईंट बेचकर 16 लाख रुपए की ठगी करने वाले मास्टरमाइंड अरशद को किया गिरफ्तार। आरोपी से ठगी की राशि में से 14.5 लाख रुपए किए बरामद। शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र के फाटक के पास एक सोने मकान को चोरों ने बनाया निशाना। करीब 2 लाख नकदी व सोने चांदी की जेवरात लेकर हुए फरार। सांसद खेल उत्सव का आज इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ शानदार समापन। इस दौरान कबड्डी, दौड़, खो-खो, लंबी कूद, रस्साकशी सहित कई खेलों का किया आयोजन। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। से अलवर उद्योग नगर थाना क्षेत्र अंतरजातीय डीजल चोर गिरोह का पर्दाफाश कर 4 डीजल चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त 5 वाहनों को जब्त किया। वहीं लगभग 2000 लीटर डीजल पेट्रोल बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि परिवादी रामकिशोर निवासी मोजमाबाद जयपुर ने थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट पेश की कि वह किसान बाड़ी बिल्डर की गाड़ी चलाता है। वह रात को शशांक इंजीनियरिंग कंपनी में रात को खाली नहीं हुई तो वह कंपनी के सामने गाड़ी खड़ी करके गाड़ी में सो गया था। सुबह जब उठा तो देखा कि गाड़ी की डीजल की टंकी का ढक्कन टूटा हुआ पड़ा था और गाड़ी में 370 लीटर डीजल था। पूरा का पूरा डीजल चोरी हो गया। किसी व्यक्ति ने एक बोलेरो गाड़ी को उसकी गाड़ी के पीछे खड़ी देखा था। पास गया तो वो वहाँ से भाग गए। उनकी पीछे की नंबर प्लेट टूटी हुई थी। इस पर मामला दर्ज किया गया और डीएसटी टीम ने कार्रवाई करते हुए 280 लीटर अथरोल, 530 लीटर डीजल व 1080 लीटर पेट्रोल जब्त किया। वह चोरों में उपयोग लिए गए उपकरण कीप डीजल पेट्रोल भरने के लिए उपयोग में ली जाने वाली कीप, नाप डीजल पेट्रोल नाप करने वाला उपकरण, डीजल निकालने के उपयोग में ली जाने वाली नली को जब्त किया गया और वसीम उर्फ जटिया निवासी आदंका थाना, जेरोली रेशम खान उर्फ वारिस निवासी सालपुर का, मोहम्मद पुत्र पप्पू खान निवासी सालपुर का वास, अकरम पुत्र बबलू निवासी सालपुर का वास की गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में बताया कि वह सभी रात्रि में रोड के किनारे खड़े हुए वाहनों की तेल टंकियों से डीजल व पेट्रोल चोरी करते हैं। पुलिस ने 2 बोलेरो, 1 पिकअप सेंट्रो कार, स्विफ्ट कार को जब्त किया गया। 6 मई 2023 को जो उद्योग नगर थाना है उसमें एक एफआईआर दर्ज हुई थी। एफआईआर में परिवादी ने ये बताया था कि उसकी जो गाड़ी है उसकी गाड़ी में 370 लीटर डीजल था जो पूरा चोरी किया गया था। उसके बाद से जो है वो जो वांछित आरोपी है उनकी तलाश जारी थी। तो कल जाकर जो है वो थाने में उन चारों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है और एक अंतर्राज्यीय जो है वो डीजल चोर गिरोह था। इन्होंने इनके कब्जे से लगभग कुल 5 जो वाहन है वो जब्त किए हैं और उसके अलावा जो लगभग 2000 लीटर के अराउंड डीजल और पेट्रोल जो है वो बरामद कर दिया गया है। इनके नाम है वसीम, शेरम खान, मोहम्मद और अकरम। अलवर जिले की धौलागढ़ देवी थाना पुलिस ने सरकारी स्कूल शिक्षक पर हुई फायरिंग की वारदात का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। एडिशनल एसपी शरण कामले ने बताया कि 12 नवंबर को पीड़ित शिक्षक ने थाने में मामला दर्ज कराया कि जिसमें 11 नवंबर को उनके साथ हुई घटना का विवरण दिया गया था। परिवादी शिक्षक ने शिकायत में बताया कि स्कूल की छुट्टी होने के बाद वह घर लौट रहे थे। जैसे ही वह एक स्थान पर पहुंचे वहां 2 युवक बैठे थे। उन्होंने शिक्षक को रोककर पूछा, क्या कपिल यही है मास्टर जिसने कल हमारे पिताजी से बात की थी? शिक्षक द्वारा संभलने से पहले ही बाइक पर पीछे से बैठे युवक दीपक ने कट्टे से उन पर जानलेवा फायर कर दिया। सौभाग्य से गोली शिक्षक की जांघ को छूते हुए निकल गई, जिससे उनकी जान बच गई। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना को गंभीरता से लेते हुए धौलागढ़ देवी थाना पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की।
तकनीकी साक्ष्य, मोबाइल लोकेशन और स्थानीय सूचना तंत्र के आधार पर पुलिस ने तेज कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी कपिल और उसके साथी हार्दिक को गिरफ्तार कर लिया। फायरिंग में उपयोग किए गए हथियार और अन्य सबूतों की भी जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले के पीछे की रंजिश, विवाद और साजिश से जुड़ी सभी पहलुओं की गहराई से जांच की जा रही है। आरोपियों से पूछताछ में और भी खुलासे होने की संभावना है। बारह नवंबर 2025 को धौलागढ़ देवी पुलिस थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें परिवादी जो है वो स्कूल टीचर है। तो उसके ऊपर 2 आरोपी द्वारा फायर करने की जो थी वो घटना हुई थी। उसके बाद उन्होंने जो है एफआईआर दर्ज करी थी। तो उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए आज धौलागढ़ देवी जो थाना है उसमें 2 आरोपी जो है उनको गिरफ्तार किया गया। उनके नाम कपिल और दूसरे का नाम है हार्दिक कुमार। सर, इसमें कोई पुरानी रंजिश का मामला सामने आया है? अभी अनुसंधान चल रहा है, उनके आपस के चलते ही ये घटना हुई है और आगे अनुसंधान में जो है वो चीजें और खुलासा हो जाएगा। सरकारी टीचर के ऊपर फायरिंग की थी? हाँ, स्कूल टीचर था, उनके ऊपर फायरिंग की थी। ठीक। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। बढ़ते हैं अगली खबर पर। अलवर विजय मंदिर थाना क्षेत्र डेहरा टोल टैक्स के पास शुक्रवार देर शाम अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद घायल युवक सड़क किनारे पड़ा मिला और मौके पर भीड़ जमा थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस से गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की पहचान उसकी जेब से मिले मोबाइल के आधार पर हुई। पुलिस ने परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद परिवारजन अस्पताल पहुंचे और शव को मोर्चरी में रखवाया गया। विजय मंदिर थाना हेड कांस्टेबल अमृत लाल के अनुसार मृतक की पहचान नरेंद्र पुत्र सूरजभान जाटव निवासी सोडा की डाणी खानपुर मेवात के रूप में हुई। वह मकानों में टाइल्स लगाने का काम करता था और रोज की तरह देर शाम काम से घर के लिए लौट रहा था। टोल टैक्स के पास अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। नरेंद्र 3 भाइयों में दूसरे नंबर का था। उसकी 2 साल पहले शादी हुई थी और उसकी 1 साल की बेटी है। हादसे के बाद घर में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल मृतक का पोस्टमार्टम आज सुबह कराया गया। पुलिस अज्ञात वाहन चालक की तलाश में जुटी है। जो मृतक है नरेंद्र सनोप मातादीन, नरेंद्र सनोप सुखराम सूरजभान जाति जाटव निवासी सोडा की डानी खानपुर मेवान का है, जो ततारपुर थाने में है। ये टोल टैक्स के आगे सुबोध स्कूल के पास किसी कोई अज्ञात वाहन से टक्कर हुई है। अभी इसकी जांच जारी है और सुबह इसका पोस्टमार्टम कराया गया और जैसी रिपोर्ट प्राप्त होगी कार्रवाई की जाएगी। क्या सूचना मिली थी थाने पे आपको? थाने पे एक्सीडेंट की सूचना मिली थी कंट्रोल रूम से। अगर एक्सीडेंट हो गया है टोल से आगे तो उस पर हम तुरंत पहुँच के ये व्यक्ति मृतक पड़ा था, जिसको एम्बुलेंस के जरिए लेकर आए। तो अब ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, कुछ पता लगा? इस तरह का अभी कोई मालूमात पता नहीं है। इसका मुंह किधर की तरफ था, अलवर की तरफ था या उधर की तरफ था? ये रोड के किनारे कर रखा था। हम जितने पहुंचे थे तो पब्लिक ने उसकी मोटरसाइकिल को इसको साइड में कर दिया था रोड के। पोस्टमार्टम सुबह होगा? हाँ, पोस्टमार्टम सुबह होगा, उससे सारी हालात का पता खुलासा। अलवर सरिस्का टाइगर रिजर्व में शनिवार को सदर रेंज में टाइगर और टाइग्रेस घूमते दिखे। टूरिस्ट को पहले टाइग्रेस ST9 दिखी, उसके बाद कुछ ही दूरी पर ही टाइगर ST 2304 मिल गया। दिल्ली से आए टूरिस्ट ने अपने कैमरे में दोनों को कैद किया। बता दें कि सदर रेंज में पहले जहां टाइगर ST 21 दिखता था, अब उसकी टेरिटरी में टाइगर ST 2304 आ गया। माना जा रहा है कि उसने अपनी टेरिटरी छोड़ दी और दूसरी जगह बना ली। सरिस्का में 6 साल का टाइगर 21 सबसे ताकतवर बाघ माना जाता था। अब करीब 3 साल का टाइगर 2304 उसकी टेरिटरी में घुस गया। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि युवराज से भी ज़्यादा ताकतवर ST 2304 टाइगर है। इस कारण टाइगर ST 21 को कुछ दिनों से उसकी टेरिटरी में भी नहीं देखा गया है। ST 2304 ST 70 का शावक है, वहीं टाइगर ST 21 टाइगर ST 12 का शावक रहा है। पिछले 10 दिनों में सरिस्का के सदर गेट के आसपास टाइगर ST 2304 की 5 बार साइटिंग हुई है।
वह भी सदर गेट के आसपास के क्षेत्र में, जहां पहले से टाइगर ST-21 की टेरिटरी है। इस कारण यह माना जा रहा है कि अब ST-21 की जगह ST-2304 ने ले ली है। पिछले कई दिनों से टाइगर ST-21 की साइटिंग नहीं हुई है, जिसके कारण माना जा रहा है कि ST-21 ने अपनी टेरिटरी बदल ली है, दूसरी जगह चला गया है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। खैरतल जिले के तिजारा थाना और CDT टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नकली सोने की ईंट बेचकर 16 लाख रुपए की ठगी करने वाले मास्टरमाइंड अरशद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से ठगी की गई राशि में से 14.5 लाख रुपए बरामद किए हैं। तिजारा थानाधिकारी जयप्रकाश ने बताया कि महाराष्ट्र के ठाणे जिले के 54 वर्षीय मुरलीधरन ने 1 नवंबर को तिजारा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 10 अक्टूबर को एक अज्ञात व्यक्ति ने मोबाइल पर संपर्क कर JCB खुदवाई में सोने की ईंट मिलने का झांसा दिया। आरोपी ने वीडियो कॉल पर ईंट दिखाई और 18 अक्टूबर को उसका असली सैंपल भेजा। इसके बाद 28 अक्टूबर को आरोपी अपनी पत्नी के साथ तिजारा स्टैंड पहुंचा। वहां से परिवादी को मोटरसाइकिल पर महाराजपुरा स्टैंड ले जाकर 20 लाख रुपए में सौदा तय किया। आरोप है कि आरोपी ने नकली सोने की ईंट देकर मुरलीधरन से 16 लाख रुपए ठग लिए। शिकायत के आधार पर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया और जांच सब इंस्पेक्टर महेंद्र को सौंपी गई। DSP शिवराज सिंह ने सुपरविजन में एक विशेष टीम का गठन किया गया। साइबर सेल भिवाड़ी और थाना पुलिस ने CCTV फुटेज, तकनीकी सहायता और मुखबिरों की सूचना के आधार पर आरोपी अरशद पुत्र गुंगन उर्फ बावला मेव निवासी बागोड़ा थाना किशनगढ़ बाज को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में अरशद ने स्वीकार किया कि वह जल्दी अमीर बनने के लालच में ठगी की वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस ने उसके पास से 14.5 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। मामले में आगे की जांच जारी है और आरोपी की पत्नी सहित अन्य संलिप्त व्यक्तियों की तलाश की जा रही है। 1 नवंबर 2025 को थाना तिजारा पर एक FIR दर्ज की गई थी, जिसमें महाराष्ट्र निवासी परिवादी श्री मुरलीधर ने बताया था कि तिजारा क्षेत्र में एक नकली ईंट को असली बता करके 16 लाख रुपए की ठगी कर ली गई है, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय भिवाड़ी द्वारा विभिन्न टीमों का गठन किया गया एवं दिनांक 12 नवंबर को परिवादी अरशद निवासी बागोड़ा को गिरफ्तार किया गया है। श्रीमान न्यायालय द्वारा इसी रिमांड प्राप्त किया गया है एवं आज उससे 14.5 लाख रुपए की बरामदगी कर ली गई है। इस घटना में संलिप्त अन्य लोगों को भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा एवं शेष राशि भी बरामद की जाएगी। अलवर शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में पूर्व विधायक रमेश यादव के आवास में कुछ ही दूरी पर स्थित यादव नगर तिजारा फाटक के पास एक सूने मकान को चोरों ने निशाना बना लिया। चोरी की यह वारदात 12 से 14 नवंबर के बीच उस समय हुई जब मकान मालिक गुड्डी देवी अपने बेटे सुरेश और बहू आरती के साथ सिहोर बाबा के दर्शन करने गई थी। परिवार 14 नवंबर को सुबह करीब 11 बजे घर लौटा तो मुख्य गेट का ताला टूटा हुआ मिला। अंदर जाके देखा तो अलमारी को नीचे से तोड़कर उसमें रखी करीब 1.5 से 2 लाख रुपए की नकदी, सोने चांदी के आभूषण और एक मोबाइल फोन चोरी हो चुका था। घटना के तुरंत बाद सुरेश ने शिवाजी पार्क थाना पुलिस और कंट्रोल रूम को सूचना दी और थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज करवाई। परिजनों का आरोप है कि शिकायत देने के 24 घंटे बीते जाने के बाद भी पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंची, जिससे मोहल्ले में नाराजगी है। गुड्डी देवी मेडिकल कॉलेज में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। उनके पति का निधन हो चुका है, जबकि बेटा सुरेश नेक्सा शोरूम में काम करता है और बहू आरती गृहिणी है। स्थानीय लोग कहते हैं कि मुख्य सड़क और भीड़भाड़ वाले इलाके में हुई चोरी से क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरा नाम सुरेश है और मम्मी का नाम गुड्डी देवी है। मकान उनके नाम से ही है। हम 12 तारीख को सीहोर गए थे और सीहोर से 14 तारीख को लौटे सुबह, तो घर में ताला टूटा हुआ था और अंदर जाके देखा तो सारा सामान फैला था। एक ओम था सोने का
और 3-4 जोड़ी पंजेब थी, एक मोबाइल था और 1.5 से 2 लाख रुपए थे। तो कैसे आए, क्या क्या किया? ये डंडे कूद के आए थे। इन्होंने सबसे पहले खिड़की में देखा था कोई है तो नहीं घर पे, फिर उसके बाद इन लॉक तोड़ा है, फिर अंदर गए हैं, अलमारी तोड़ी है, अलमारी में सारा सामान निकाला है और सारा बेड देखा है, उसमें कुछ और तो नहीं है। किस चीज के लिए रखी हुई थी लकड़ी? घर के काम के लिए रखी है, टाइल वगैरह लगाने के लिए। मकान अभी बनाया है? हाँ, मकान अभी बनाया। फिर आपको किसी ने सूचना दी कि आप आए जब पता लगा? हम आए जब तभी पता चला। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। खैरतल तिजारा जिले मुंडावर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शनिवार को पुलिस थाना थतारपुर में एक विशेष देशभक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। थाना प्रभारी जसवंत सिंह यादव के नेतृत्व में एसके डिफेंस एकेडमी और प्रिंस इंडिया सेकेंडरी स्कूल के छात्र छात्राओं व पुलिसकर्मियों ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम का सशक्त गायन किया। गीत की गूंज से पूरा परिसर राष्ट्रभक्ति की भावना से भर उठा। थाना प्रभारी जसवंत सिंह यादव ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, गौरव और मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर सभी पुलिसकर्मियों ने देश सेवा और जनता की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सामूहिक गायन के उपरांत हेड कांस्टेबल रामअवतार शर्मा और कांस्टेबल संदीप डबास ने छात्रों को साइबर सुरक्षा, यातायात नियमों और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूक किया। बच्चों ने उत्साहपूर्वक सवाल पूछे और पुलिस टीम ने सरल ढंग से सभी विषय समझाए। कार्यक्रम में प्रिंस इंडिया सेकेंडरी स्कूल के निदेशक धनीराम सारण, एसके डिफेंस एकेडमी के निदेशक संदीप यादव, दिलबार रमेश चंद्र, कुंतल, शीला कुमारी सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी व ग्रामीण मौजूद रहे। अगर साइबर फ्रॉड हो हमारे पैसे हो किसी को नहीं पता। 19 साइबर क्राइम 2 कितना है? साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर कितना है? 19 क्या है? साइबर क्राइम क्या होता है? अलवर जिले के राजगढ़ थाने में नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज हुआ है। पीड़िता के पिता ने मामला दर्ज कराया कि उसकी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री 14 नवंबर 2025 को घर से बाजार के लिए गई थी। उसको एक युवक मिला और उसकी पुत्री को जबरदस्ती हाथ पकड़कर एक कैफे के अंदर ले गया, जहां उक्त युवक ने उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया और कहा कि अगर तूने ये घटना किसी को बताई तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर रायबरेली सुपर एक्सप्रेस ट्रेन में एक युवक को गुटखा खाना भारी पड़ गया। गुटखा थूकते समय उसके छींटे पास में खड़े दूसरे युवक तक पहुंचे तो झगड़ा हो गया। फिर गुटखा खा रहे युवक को दूसरे युवक ने पीछे से लात मारी, जिससे युवक चलती ट्रेन से नीचे आ गिरा, जिसे गंभीर हालत में अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये घटना शुक्रवार रात खैरतल रेलवे स्टेशन से थोड़ी आगे की है। घायल युवक विजय रायबरेली जिले के मिर्तजा नगर का रहने वाला है, जिसका अब जिला अस्पताल अलवर में इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार रायबरेली जिले के मुर्तजा नगर निवासी युवक विजय सरोज पुरानी दिल्ली से जयपुर जा रहा था, जो वेल्डिंग का काम करता है। वह अलवर से पहले खैरतल रेलवे स्टेशन के आसपास ट्रेन के गेट पर खड़ा था। उस समय गुटखा खाने में लगा था। वह बार बार गेट के पास थूक रहा था। थूक के छींटे आसपास के खड़े 3 युवकों तक पहुंच गए। इसके बाद युवकों में झगड़ा हो गया। तभी एक युवक ने विजय को पीछे से लात मार दी, जिससे युवक विजय ट्रेन से नीचे जा गिरा। उसके सिर पर गंभीर चोट लगी। उसे खैरतल से अलवर रेफर किया गया। अब अलवर जिला अस्पताल में इलाज जारी है। अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। ऐसा कि मेरे को कोई पीछे लात मार के तो मैं गिर गया चलती ट्रेन से। किस बात को लेके हुआ? बात यह होता, मैं गुटखा खा रखा था और 2 बूंद उसके टीशे में चूक गया था और 2 थे उनके पीछे साथ वाले, जो लात मारा मैं गिर गया चलती ट्रेन से। हाँ, चलती ट्रेन से।
अलवर स्टेशन पे? नहीं सर, ये कौन सा स्टेशन यहाँ पे पड़ता है हमें याद नहीं है। बीच जंगल था और वहाँ पे एक चौकी, ट्रेन को भी रोका गया था। तो चौकीदार आया तो मुझे ये एम्बुलेंस से आया तो वहाँ पे पहले पट्टी वट्टी हुआ तो वहाँ पे खून नहीं रुक रहा था खून। अलवर से दूर है थोड़ा? नहीं सर, ये कौन सा किशनपुर कौन सा स्टेशन पड़ता है बगल में। अच्छा अच्छा। वहाँ की बात है सर। वहाँ पे खून नहीं रुका, फिर वहाँ से यहाँ पे लाया गया था यहाँ पे। तो यहाँ पे अट्टी पट्टी हुआ, फिर टाका वाका लगा सर पे। कहाँ के रहने वाले हो आप? हम यूपी के हैं। कहाँ जा रहे थे? जयपुर। कहाँ से? पुरानी दिल्ली से। पुरानी दिल्ली में क्या कर रहे थे? पुरानी दिल्ली से मतलब हम टिकट कटा आए थे। काम वहाँ पे करके आए थे, अब जयपुर जा रहे थे? हाँ। और जयपुर का मतलब हमारा काम ऐसा सर जी, कंपनी है जहाँ वो भेजती है वहाँ पे काम करते हैं हम। क्या काम है आपका? हमारा काम वेल्डिंग का है। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ के कफनवाड़ा निवासी छात्र अजीत चौधरी का शव उफा शहर से मास्को के लिए रवाना कर दिया गया है। उफा पुलिस और कॉलेज प्रशासन छात्र के शव को भारतीय दूतावास को सौंपेंगे, जिसके बाद भारतीय दूतावास इसे भारत भेजेगा। राणा अध्यक्ष प्रेम भंडारी ने बताया कि अजीत का शव मंगलवार तक भारत पहुंच सकता है। यह प्रक्रिया सर्व समाज की महासभा के बाद तेज हुई है, जिसमें परिवारजनों और महासभा में प्रशासन को शव वापसी के लिए 5 दिन का समय दिया था। प्रेम भंडारी के अनुसार भारतीय दूतावास में कागजी कार्रवाई की जा रही है। डिप्टी चीफ ऑफ मिशन और अन्य अधिकारियों से इस संबंध में बात हुई है। उफा पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव पर केमिकल लगाया है ताकि शव खराब न हो। मृतक के चाचा राजेंद्र चौधरी ने बताया कि दूतावास से कागजी कार्रवाई पूरी कर ली गई है और ज़रूरी कागजात तैयार किए गए हैं। राजेंद्र सहित 2 परिजनों को दिल्ली एयरपोर्ट पर शव रिसीव करने की अनुमति मिल गई है। शव का अलवर में जिला कलेक्टर और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाएगा ताकि मौत के सही कारण का पता चल सके। वहीं परिजन अपने बच्चों के शव का इंतजार कर रहे हैं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर में सांसद खेल उत्सव में चीटिंग का आरोप लगा रही लड़कियां शनिवार को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के पास पहुंच गई। रोती सिसकती खिलाड़ियों ने मंत्री को बताया कि उसके साथ चीटिंग हुई और उन्हें जानबूझकर हराया गया। रेफरी पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाए। साथ ही खिलाड़ियों ने बताया कि मंत्री ने भी सही से जवाब नहीं दिया। दरअसल कार्यक्रम के दौरान शुक्रवार को बहरोड और मुंडावर टीम के बीच कबड्डी मैच के दौरान विवाद हो गया था। बहरोड टीम की खिलाड़ियों ने रेफरी और प्रबंधन पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया था। शनिवार को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव खेल उत्सव में पहुंचे थे। इस दौरान बहरोड टीम भी मंत्री से मिलने पहुंच गई। मंत्री से मिलने के बाद बहरोड टीम की खिलाड़ी मोनिका ने कहा, बोनस लाइन पर हाथ नहीं गया था, फिर भी पॉइंट दे दिया गया। हमारी मेहनत पर पानी फेर दिया गया है। मंत्री ने क्या कहा है, इस सवाल पर एक अन्य खिलाड़ी ने बताया, सर ने कहा कि हमसे भी गलती हो गई, अगली बार ऐसा आयोजन नहीं कराएंगे। खेल उत्सव के दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलग अलग खिलाड़ियों से मुलाकात की, विभिन्न खेलों के टॉस करवाए और मंच से संबोधित किया। मंत्री ने कहा, इस बार उत्सव के रिकॉर्ड भागीदारी दर्ज हुई है। पिछली बार की तुलना में इस बार 20,000 से ज़्यादा कुल 35,000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। जीत हार खेल का हिस्सा है, लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जो हार के बाद अगली तैयारी में जुट जाए। शुक्रवार को कबड्डी मुकाबले के लिए 8 टीमों के बीच मैच हुआ था। इस दौरान बहरोड और मुंडावा टीम के मैच के दौरान हंगामा हो गया था। बहरोड टीम के खिलाड़ियों ने रेफरी पर मैच फिक्स करने का आरोप लगाया था। दोनों टीम आमने सामने होकर भिड़ गई थी। नेशनल रेसर अनमोल ने बताया था कि वी शक्ति ट्रस्ट की ओर से उसे 14 और 15 नवंबर को गेम में भाग लेने के लिए कॉल किया गया था। अब 100 मीटर दौड़ में हिस्सा नहीं दिया। शॉटपुट खिलाड़ी खुशीराम सैनी ने भी बताया, उसे भी फ़ोन कर बुलाया गया था, लेकिन स्टेडियम पहुंचने पर खेल में शामिल नहीं किया गया। वहीं कबड्डी के दौरान बहरोड और मुंडावर की टीम आपस में भिड़ गई। बहरोड टीम की खिलाड़ियों ने रेफरी व प्रबंधन पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया। नहीं सर, ये चीटिंग हो रही है,
कोई भी जीते कोई भी हारे, सर ने कहा कि कोई बात नहीं, बस ऐसे खेलो, गेम बंद करवा देंगे, हमने ही गलत हाँ हमने ही गलत किया है। हाँ आपने क्या कहा था उनसे? हमने कहा कि हमारे साथ चीटिंग हो रही है, तो कहा कि ऐसे ही होता है गेम में, कोई नहीं बात। बस हमें दबा दिया गया कि बस हार गए, अब एक बार डिसाइड हो गया तो वो हो गया। दबा दिया आपने? हाँ दबा दिया हमें, चीटिंग हुई? हमारे साथ 1 पॉइंट से चीटिंग हुई है। अलवर में आयोजित सांसद खेल उत्सव का आज इंदिरा गांधी स्टेडियम में शानदार समापन हुआ। खेल उत्सव के अंतिम दिन स्टेडियम में सुबह से ही उत्साह और रोमांच का माहौल देखने को मिला। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों सहित दूर दराज गांवों से आए सैकड़ों बच्चों ने विभिन्न खेलों में दमखम दिखाया। इस दौरान कबड्डी, दौड़, खो खो, लंबी कूद, रस्साकस्सी सहित कई पारंपरिक व आधुनिक खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने पूरे जोश और अनुशासन के साथ हिस्सा लिया। खेल उत्सव का उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच देना, खेल भावनाओं को बढ़ावा देना और बच्चों को नशे व गलत संगत से दूर रखते हुए खेल की ओर प्रेरित करना रहा। आयोजकों ने बताया कि इस बार उत्सव में बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लेकर आयोजन को सफल बनाया। प्रतियोगिताओं के दौरान स्टेडियम दर्शकों की तालियों से गूंजता रहा। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में ऐसे आयोजनों को और बड़े स्तर पर किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चों को मौका मिल सके। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, वन मंत्री संजय शर्मा, अन्य जनप्रतिनिधि अधिकारी मौजूद रहे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को एक और गंभीर दुर्घटना सामने आई, जिसमें लोक परिवहन बस की टक्कर से बाइक सवार 2 व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब सियाकाबाद निवासी मान सिंह अपने रिश्तेदार मुकेश के साथ ततारपुर से अपने गाँव लौट रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक गांव के पास पहुंची, तेज रफ्तार से आ रही लोक परिवहन बस ने सामने से उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक सड़क पर दूर जाकर गिर पड़े, जिससे उनके शरीर पर गंभीर चोटें आईं। स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत दोनों को अलवर में जिला अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि घायल मानसिंह की हालत स्थिर है और उनका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। वहीं मुकेश की स्थिति गंभीर होने पर चिकित्सकों ने तुरंत उसे बेहतर उपचार के लिए जयपुर रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बस को कब्जे में लेकर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस चालक तेज रफ्तार में था और बाइक को संभालने का मौका ही नहीं मिला। फिलहाल पुलिस बस चालक की तलाश में जुटी है। टक्कर एक्सीडेंट हुई है। किसने मारी टक्कर? बस से चला बाड़ी वहाँ को गाड़ी करवा लो। और भी कोई साथ थे क्या आपके? ना, हम तो 2 ही है साहब। दूसरे नाम क्या है? मुकेश जी। वो कहाँ बढ़ती है? डाडी का डहानी। ठीक है, उनकी चोट आई है? हाँ जी, टूट गया हुआ। तो कहाँ से जा रहे थे आप? घर को ही आ रहे हैं हम तो। 9 से ततारपुर में से। हाँ 9 से आ रहे। कहाँ एक्सीडेंट हुई? हम भाई हम तो तले भी उतार दी, तले दे दी। पीछे से टक्कर मारी है? सामने से। सामने से। भिवाड़ी बाल दिवस के अवसर पर नगर परिषद क्षेत्र की अशोक विहार कॉलोनी फूलबाग के नजदीक स्थित झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में जरूरतमंद परिवारों के बीच नए कंबल और गर्म वस्त्रों का वितरण किया गया। कार्यक्रम का आयोजन पवित्र हृदय एनजीओ द्वारा ओरिएंट केबल कंपनी के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम के दौरान पवित्र हृदय एनजीओ व ओरिएंट केबल कंपनी के सदस्यों ने सभी जरूरतमंद परिवारों को सर्दी से बचाव हेतु गर्म कंबल और वस्त्र भेंट किए। वितरण पाकर बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी के चेहरों पर खुशी झलक उठी। एनजीओ के अध्यक्ष ब्रजेश कुर्मी ने बताया कि बाल दिवस जैसे विशेष अवसर पर जरूरतमंद लोगों की मदद करना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि ओरिएंट केबल कंपनी द्वारा दिया गया यह सहयोग
इन परिवारों के लिए सचमुच अमूल्य उपहार है। कार्यक्रम में ब्रजेश कुर्मी ने भी संबोधित करते हुए कहा कि ठंड का मौसम जरूरतमंदों के लिए चुनौती बन जाता है। ऐसे में गर्म वस्त्र और कंबल जीवन रक्षक सिद्ध होते हैं। उन्होंने सभी परिवारों से इन वस्त्रों का उपयोग कर सुरक्षित रहने की अपील की। गर्म वस्त्रों और कंबलों के वितरण से पूरे क्षेत्र में उत्साह और संतोष का माहौल देखने को मिला। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। सेक्रेटरी के घर के बाहर हाईलैक्स के चारों टायर गायब, फॉर्च्यूनर गैंग फरार, पुलिस की सुरक्षा पर खड़े सवाल। भिवाड़ी में रात 3:20 पर एक हाई प्रोफाइल चोरी ने सुरक्षा इंतजामों की पोल खोल दी। सेक्रेटरी GL स्वामी के घर के बाहर खड़ी टोयोटा हाईलैक्स के चारों टायर बदमाश उड़ा ले गए और फॉर्च्यूनर में बैठकर चंपत हो गए। सबसे हैरान करने वाली वारदात CCTV कैमरों में साफ कैद है। फिर भी चोर बिना किसी डर के मिनटों में गाड़ी जैक पर चढ़ाकर टायर निकालते रहे और इलाके की पुलिस को भनक तक नहीं लगी। लाखों के टायर गायब, फॉर्च्यूनर से आए बदमाश फरार और पुलिस की पेट्रोलिंग पर बड़ा सवाल। आखिर रात में पुलिस कर क्या रही थी? चोरी की इस दिलेरी ने भिवाड़ी की सुरक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। घटना आज रात की है कि करीब 3:15 बजे रात में कुछ चोर फॉर्च्यूनर गाड़ी लेकर आए और मेरे घर के बाहर हाउसिंग बोर्ड में खड़ी हाइलिक्स टोयोटा गाड़ी के चारों टायर खोल के और रात में ले गए। गाड़ी में कितने बदमाश आए थे? गाड़ी में करीब 4 के करीब बदमाश हैं, जो 3 तो बाहर दिख रहे हैं। एक गाड़ी को स्टार्ट किए हुए गाड़ी को आगे पीछे कर रहा है, फॉर्च्यूनर को, जो खुद गाड़ी लेके आए उसको। तो करीब 4 या 5 है। कितने की लागत के वो टायर हैं आपके? मेरे 2.5 लाख के टायर हैं गाड़ी के चारों। सर जाते समय बदमाश उन टायरों को उसी फॉर्च्यूनर में ले गए दिख रहे हैं या फिर अलग किसी साधन में ले गए? नहीं, फॉर्च्यूनर में एक टायर खोला है, फॉर्च्यूनर में रखते गए, खोलते गए, रखते गए। ये भिवाड़ी में सोशल मीडिया पर हथियारों की धमक दिखाने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार किए, 2 देशी कट्टे भी बरामद किए। भिवाड़ी पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियार लहराकर दहशत फैलाने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पेट्रोलिंग पे संदिग्ध गतिविधियों का पता चलते ही पुलिस थाना भिवाड़ी ने 2 आरोपियों को दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों में मोहित उर्फ रामकिशन उर्फ बिल्ले और अभिषेक उर्फ इक्का पुत्र कंवर सिंह प्रजापत, दोनों निवासी खिजूरीबास भिवाड़ी शामिल है। आरोपियों के पास से 2 देशी कट्टे और 1 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। टीम में SI पुनीत ताराचंद्र काने, विकास काने और CDT टीम भिवाड़ी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करने वालों पर इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले के टैला तहसील क्षेत्र के ग्राम गोलाकाबास में खाद्य सुरक्षा अधिकारी अलवर के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री पोर्टल से प्राप्त शिकायत के आधार पर एक किराना स्टोर की दुकान से देसी घी के सैंपल लेकर 2 अलग अलग ब्रांड के करीब 50 लीटर देसी घी को जब्त किया और एक मिष्ठान भंडार की दुकान से मिठाई का सैंपल भरा, जिससे दुकानदारों में हड़कंप मच गया और दुकान बंद कर पार हो गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव गोयल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार के विशेष अभियान के तहत अलवर जिले के टैला तहसील क्षेत्र के ग्राम गोलाकाबास में खाद्य सुरक्षा अधिकारी अलवर के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री पोर्टल से प्राप्त शिकायत के आधार पर एक किराना स्टोर की दुकान से देसी घी के सैंपल लेकर 2 अलग अलग ब्रांड के करीब 50 लीटर देसी घी को जब्त किया और एक मिष्ठान भंडार की दुकान से मिठाई का सैंपल भरा, जिससे दुकानदारों में हड़कंप मच गया और दुकान बंद कर पार हो गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव गोयल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार के विशेष अभियान के तहत कई जगह आशंका होने पर खाद्य सामग्री के सैंपल लिए जाते हैं और गोलाकाबास में सोनू किराना स्टोर की नकली देसी घी बेचने की मुख्यमंत्री पोर्टल से कार्यालय को शिकायत मिली थी। दुकान का मौके पर जाकर निरीक्षण करने पर डेयरी सरस
वह नमस्ते कृष्णा नामक देसी घी के सैंपल लेकर 50 लीटर देसी घी जब्त किया गया और दुकान में गंदगी मिलने पर नोटिस दिया गया। इसके अलावा बस स्टैंड पर स्थित जोधपुर मिष्ठान भंडार का निरीक्षण करके मिठाई का सैंपल लिया गया। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी जय सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार लखेरा सहित अन्य लोग मौजूद थे। अलवर एनएबी थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी दिनेश कुमार ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाने पर आकर शिकायत दी कि उसकी नाबालिग बेटी को आरोपी गोलू उर्फ किशन थाना क्षेत्र से बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। इस पर मामला दर्ज कर आरोपी को कब्जे से नाबालिग लड़की को दस्तयाब किया गया। उसके बाद नाबालिग से दुष्कर्म की पुष्टि हुई, जिस पर आरोपी गोलू उर्फ किशन को गिरफ्तार किया गया है, जिससे अभी पूछताछ जारी है। उसको प्रकरण दर्ज कराया था उनकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर ले जाने के संबंध में, जिसमें नाबालिग को दस्तयाब किया गया था श्री कंवर सिंह एएसआई द्वारा और तत्पश्चात अनुसंधान से उसको नाबालिग को ले जाना और उसके साथ दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि होने पर अभियुक्त गोलू उर्फ किशन निवासी लाला गिढ़ाणी थाना गाजी को प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है, जिसको आज पेश न्यायालय किया जा रहा है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने फिल्मी अंदाज में मोबाइल छीनकर भागने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने युवक से छीना हुआ मोबाइल बरामद किया है। पीड़ित ब्रजलाल बेरवा ने बताया कि वह स्विगी डिलीवरी बॉय के तौर पर नौकरी करता है। वह चॉप शॉप से डिलीवरी ऑर्डर लेकर रोड नंबर जे कॉम्प्लेक्स पर पहुंचा और ऑर्डर डिलीवरी कर दिया। इतने में 3 युवक आए और उसका मोबाइल छीनकर भाग गए। उसके बाद युवक ने मोबाइल छीनने वाले 3 युवकों का पीछा किया, लेकिन वह भाग गए, जिस पर उसने सिम बंद करवा दी। उसके बाद उसके पास व्हाट्सएप कॉल आया और मोबाइल छीनने वाले युवक ने कहा कि 4000 रुपये दे दो, आपका मोबाइल मिल जाएगा। उसके बाद पीड़ित अन्य लोगों के साथ आरोपी अभिनव गोयल के घर पहुंचे, जहां आरोपी अभिनव अपनी मकान की छत कूदकर भागने लगा। तभी उसकी घेराबंदी कर अभिनव गोयल को पकड़ा और कोतवाली थाने के सुपुर्द कर दिया। कोतवाली थाने के सहायक उप निरीक्षक विजेंद्र सिंह ने बताया कि परिवादी ब्रजलाल ने थाने पर शिकायत दी। उसने बताया कि स्कीम नंबर 1 स्थित रिद्धि सिद्धि कॉम्प्लेक्स में 3 युवक खड़े हुए थे। तभी वह ऑर्डर लेकर आया और उसका मोबाइल अभिनव गोयल अपने साथियों के साथ लेकर भाग गया, जिस पर आरोपी युवक अभिनव गोयल को गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से मोबाइल बरामद किया। वहीं पुलिस अब इसके 2 साथियों की तलाश कर रही है। बताइए किस तरह मोबाइल चोरी किया, क्या पूरा मामला है? दिनांक 13 तारीख को रात्रि को 10 बजे करीब 3 लड़के अपने स्कीम नंबर 1 रिद्धि सिद्धि कॉम्प्लेक्स के पास खड़े हुए थे। वहाँ पर एक उसका डिलीवरी बॉय आया कोई ऑर्डर देने के लिए। उसने ऑर्डर देने के लिए किसी जिसका ऑर्डर था उसको कॉल किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया तो कुछ देर के लिए वो वहाँ खड़ा होगा। तो 3 लड़के उसके पास जा कर के पूछा कि भाई किसका ऑर्डर लेकर आए हो। तो वो बंदा जैसे ही अपना फ़ोन के अंदर ऑर्डर मालिक का नाम बताने लगा तो उसका फ़ोन झपट्टा मार करके छीन कर भाग गए, जिसके अंदर से एक लड़के को गिरफ्तार कराया, जिसका नाम है अभिनव गोयल, उत्तर प्रदीप गोयल, जाति महाजन, निवासी मेहताब सिंह का नौरा अलवर का रहने वाला है, जिसके कब्जे से मोबाइल बरामद कर लिया है जी और अनुसंधान जारी है। अभी 2 अन्य कौन है इसके? 2 इसके साथी, एक का नाम जगदम्बा बता रहा है, एक का नाम जानता नहीं है, उसका जगदम्बा का दोस्त बता रहा है। अच्छा, 2 भी फरार हैं? हाँ जी। तो अभी इसको न्यायालय में पेश किया? हाँ, आज न्यायालय में पेश करेंगे। मेरा नाम ब्रजलाल बेरवा है। मैं ग्राम सालमपुर तहसील लक्ष्मणगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं स्विगी डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ। करीब चॉप शॉप से ऑर्डर लेके आ रहा था मैं। जे कॉम्प्लेक्स के पास लोकेशन आई थी, वहाँ पे मैंने ऑर्डर डिलीवरी किया और उसके बाद वहाँ पे 3 बंदे आए थे और
फ़ोन छीन के भाग गए। अच्छा। फिर मैंने सिम को बंद करवा दिया और कॉल मतलब व्हाट्सएप पे इसका कॉल आया कि मतलब 4,000 रुपये दे दो और फ़ोन ले लो आपका। अच्छा। फिर अब सुबह की ये मतलब 1 बजे की घटना है कि इसको हम पकड़ के लाए घर से। ये छतों पे से भागा, कई छतों को मतलब भाग भाग के आया ये और वहाँ से पकड़ा है। और हमने क्या नाम बता रहा है अपना? नाम अभिनव गोयल नाम बता रहा है। अच्छा। कब छीना था मोबाइल आपका? 10 10:30 बजे के समथिंग। कल रात को? कल आज रात पैसों की कह रहा था ये? आज पैसों की कह रहा था 4,000 की। 4,000 कह रहा था कि 4,000 दे दो। कहाँ से लेके आया अब इसको? अब यहाँ से लेकर कांसीराम से। कहाँ पर पकड़ा है इसको? ये कांसीराम से पकड़ा है सर। इसका मकान यही है क्या? मकान है सर इसका। अलवर अंता उपचुनाव को लेकर अलवर के प्रभारी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मेरे जाने से क्या फर्क पड़ता है, बात यह नहीं है, हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, किसी व्यक्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता। संगठन और विचारधारा की मजबूती ही जिससे हम बिहार में प्रचंड बहुमत से आए हैं। नरेश मीणा पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ते हैं तो कोई आगे बढ़ता है, कोई पीछे रह जाता है, हार गए तो हार गए, जीत गए तो जीत गए। शनिवार दोपहर करीब 12 बजे सर्किट हाउस पहुंचे मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मंत्री पद संभालने के बाद पिछले 5-6 महीनों में उन्होंने किसानों की वास्तविक परेशानियों को जमीन पर जाकर समझा और उनका समाधान करने के लिए कार्रवाई की। रासायनिक खाद के कारखानों पर छापेमारी के दौरान नकली खाद मिली, जिसके बाद संबंधित संचालकों पर मुकदमे दर्ज किए गए और लाइसेंस भी निरस्त किए गए। इसी तरह बीज संबंधी अनियमितताओं पर भी सख्त कार्रवाई करते हुए कई कंपनियों की जांच की गई। उन्होंने बताया कि कई व्यापारी मंडी से अनाज उठाकर बीज को चमकदार बनाकर कंपनियों के नाम से बेच देते हैं। इससे 70 रुपये किलो वाली सरसों किसानों को 1200 रुपये से अधिक में मिलती है, जिससे किसान लूट का शिकार होता है और उत्पादककर्ता भी प्रभावित होती है। इसी तरह के अवैध व्यापार पर अब तक 81 FIR दर्ज की गई है और सख्त कार्रवाई जारी है। मैं छापा मार मीन्स ऐसा नहीं कोई हम ऐसा अभियान चला रहे हो, पर जब से मंत्री पद का कार्य मैंने संभाला है, जो 5-6 महीने हो गए, तो मैंने समझा किसानों की जो परेशानियां हैं उनको जमीनी हकीकत पे उतारें, देखें, उनका समाधान करें। तो इसलिए रासायनिक खाद के कारखाने पकड़े थे, जहाँ नकली खाद पाया गया उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए, सस्पेंडेड निरस्त ही कर दिए। और ऐसे फिर सीड का किया, जिसमें जो सीड कंपनियां बीज असली नहीं देती थी किसानों को। बीज 2 तरह का होता है, फाउंडेशन और TL सीड। उसको तैयार करने में बड़ी दिक्कत आती है, टाइम लगता है। तो कई व्यापारी मंडी से अनाज उठाते हैं और उनको बीजों को चमकदार बनाते हैं, चमकदार थैली में डाल के विभिन्न कंपनियों के नाम से बेचते हैं, जिसे 70 रुपये किलो सरसों को 1250 रुपये में किसानों को देते हैं। तो किसान लुट रहा है और किसान का उत्पाद भी नहीं बढ़ पा रहा। तो उस दृष्टि से हमने कुछ कार्रवाई की, जिनको लेके 81 FIR हमने दर्ज करी है। बात ये नहीं है, हम विचारधारा पर अपनी लड़ाई लड़ते हैं, कोई व्यक्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता। संगठन और विचारधारा की मजबूती है, जिसके आधार पर प्रचंड बहुमत से NDA बिहार में आया है। अब एक सीट हार गए, ठीक है, कोई कमियां नहीं होंगी, उनका विश्लेषण करेंगे, लेकिन डेमोक्रेसी है, जनता का निर्णय स्वीकार्य है। अंतावा आज बुलेटिन में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए A24 न्यूज और अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।